नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आजकल मैं पढ़ रही हूँ हेमा जी की बायोग्राफी एक अनकही कहानी, और इसे मैं आपके साथ भी साझा कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे फिल्म मीरा से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा। तो चलिए जानते हैं। हेमा जब भी परेशानी का अनुभव करती, वह माँ इंदिरा जी की शरण में चली जाती। आश्चर्यजनक रूप से मैं उनके प्रति उनकी आध्यात्मिकता के कारण आकर्षित नहीं थी। यह ज्ञान मुझे बहुत बाद में हुआ। उस समय मेरे लिए यही बात मायने रखती थी कि उनकी उपस्थिति से मुझे शांति का अनुभव होता था। बेहद शांत और सहज रूप से माँ ने हेमा को आध्यात्मिकता के पथ पर चलना सिखा दिया था। वह मुझसे जीवन और कर्म के बारे में बातें किया करती थी। वह मुझे मिथकीय पात्रों की साहसिक कहानियाँ, उनकी निष्ठा और त्याग की सुनाती थी। वह मीरा के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। वह हमेशा कहती थी कि तुम्हें किसी दिन अपनी फिल्म में मीरा का किरदार निभाना चाहिए। एक शाम जब हेमा आश्रम की यात्रा के बाद घर लौटी तो फिल्मकार प्रेम जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रेम जी कई सालों से हेमा को लेकर फिल्म बनाना चाह रहे थे, पर कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। उनके पास एक दो स्क्रिप्ट तो थी, पर हेमा को वह पसंद नहीं आ रही थी। अगर आप मीरा के ऊपर फिल्म बनाने के इच्छुक हों तो मैं उसका हिस्सा बनना पसंद करूंगी, हेमा ने प्रेम जी से कहा। अगले ही दिन प्रेम जी ने गुलजार को लेखक और निर्देशक के रूप में अनुबंधित कर लिया, पर मुहूर्त वाले दिन से ही मीरा फिल्म को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम लता मंगेशकर ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने हाल में ही मीरा के भजनों वाला एक एल्बम तैयार कराया था और अपने आप को दोहराना नहीं चाहती थी। उसके बाद संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी पीछे हट गए, क्योंकि वे लता के बगैर काम नहीं करना चाहते थे। इन सबसे निराश हुए बिना गुलजार ने पंडित रविशंकर को संगीत रचना और वाणी जयराम को पार्श्व गायन के लिए साइन कर लिया, पर हेमा इससे सहमत नहीं थी। सपनों का सौदागर फिल्म से लेकर अब तक हेमा के सभी गानों में लता जी ने अपना स्वर दिया था, और हेमा मानती थी कि लता जी के अलौकिक पार्श्व गायन के बिना उनके प्रदर्शन में वह बात नहीं रहती। उन्होंने निजी तौर पर लता जी से फिल्म में गाने को कहा, पर वह स्वर कोकिला अपनी बात पर डटी रही। मुझे यह स्वीकार करने में कोई भय नहीं है कि मैं मनोवैज्ञानिक रूप से लता जी की आवाज़ पर निर्भर थी। यह सत्य है कि मेरे फिल्मकारों ने अलग अलग फिल्मों में मेरे लिए विभिन्न पात्रों की रचना की, परंतु लता जी ने उन भूमिकाओं में अपनी आवाज़ के माध्यम से जान डाल दी थी। मैं उनके सुमधुर गानों के बिना अपने प्रदर्शन की कल्पना नहीं कर सकती थी। हेमा कहती हैं, मीरा फिल्म के लिए परिधानों की डिज़ाइन का भार भानु अथैया पर था। हेमा कहती हैं कि उनके अपने कार्य के प्रति समर्पण भावना को देखना एवं अत्यंत सुखद अनुभव था। वे प्रत्येक परिधान के कपड़ों पर सजावट का परीक्षण करने में घंटों समय लगाती थी। किसी बाहर वाले के लिए इस फिल्म के परिधान एक राजकुमारी और एक संत के कपड़ों के बीच के स्पष्ट भेद तक ही सीमित है, परंतु भानु अथैया के साथ काम करते हुए उन पर काफ़ी नज़दीक से नज़र रखने वाली हेमा ही यह बता सकती हैं कि कैसे वो किसी पात्र की विविध मनोदशाओं और चरणों को उपयुक्त रंग एवं कपड़ों से मेल कराने का खास हुनर रखती थी। कई बार उन्हें फिल्म के निर्देशक के साथ गहरे पीले रंग की साड़ी के अलग प्रकार के शेड के लिए घंटों बहस करते हुए देखा जा सकता था। उस समय हम सभी सोचते थे कि वे कुछ ज़्यादा ही पक्की हैं, पर आज मैं ये समझ सकती हूँ कि कैसे उन्होंने रंगों के इन्हीं थोड़े से भिन्न शेड के माध्यम से पात्र की पूरी जीवन यात्रा का चित्रण किया था। हेमा याद करती हैं, उस फिल्म में मेरा चरित्र एक चटकदार रंगों से सजी शर्मीली दुल्हन के साथ शुरू होता है और धीरे धीरे मैं सादगी वाले रंगों को पहनती हुई केसरिया वस्त्रों में राजमहल छोड़ देती हूँ। इस केसरिया साड़ी का रंग भी क्रमशः गहरे पीले, हल्के पीले, और जब मैं पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाती हूँ तो मटमेले रंग में परिवर्तित हो जाता है। आजकल के सितारों की तरह हम अपने डिज़ाइनरों को वही परिधान चुनने को नहीं कह सकते जो हम पर फपता है। मीरा फिल्म में मेरे द्वारा पहनी गई तुलसी माला का आकार और लंबाई भी डिज़ाइनर द्वारा ही तय किए गए थे। तभी मैं कहती हूँ
कि मेरे द्वारा निभाए गए पात्रों में मेरे निर्देशकों का उतना ही योगदान है जितना कि मेरे ड्रेस डिज़ाइनरों का। फिल्म की शूटिंग तो जल्द ही आरंभ हो गई थी, परंतु प्रेम जी को अभी तक इसका नायक नहीं मिल पाया था। कोई भी बड़ा अभिनेता राणा साहब की भूमिका नहीं करना चाहता था, क्योंकि साहित्य जगत में उनका चित्रण एक कमज़ोर पुरुष के रूप में किया गया था। अंततः विनोद खन्ना, जिन्हें गुलजार साहब ने अपनी फिल्म मेरे अपने में पहला मौका दिया था, इस भूमिका को निभाने के लिए राजी हो गए। कठिनाइयाँ और भी थी। इस फिल्म की विषय वस्तु और कलाकारों की वजह से इस फिल्म में होने वाला खर्च बहुत अधिक हो चला था और प्रेम जी को लगता था कि वे हेमा को मिलने वाले भारी भरकम मेहनताने का खर्च वहन नहीं कर पाएंगे। वे हेमा को अपना मेहनताना कर्म करने को भी नहीं कह सकते थे। अतः उन्होंने एक ऐसी युक्ति निकाली जिसमें उन्होंने हेमा को दैनिक तौर पर भुगतान करने का निश्चय किया। प्रतिदिन शूटिंग खत्म होने के बाद वे हेमा को एक लिफाफा देते थे, जिसे हेमा बिना खोले अलमारी में रख देती। मैं उस फिल्म में काम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और गुरु माँ के प्रति प्यार के कारण तैयार हुई थी। उस फिल्म से मुझे जो कुछ भी राशि मिली उसे मैंने आशीर्वाद समझकर रख लिया और आज तक खर्च नहीं किया। हेमा एक रहस्य खोलते हुए कहती हैं। हेमा आज भी मानती हैं कि मीरा का किरदार निभाने का यह अवसर उन्हें गुरु माँ के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप ही मिला। यह काफ़ी आश्चर्यजनक है कि कैसे कुछ लोग आपके जीवन पर इतना प्रभाव डालते हैं। गुरु माँ मुझे उस घने वृक्ष की याद दिलाती थी जिसकी छाया में पथिक गण विश्राम करते हैं। मुझे तो उनका चेहरा देखते और उनकी आवाज़ सुनते ही अपनी सारी चिंताएं नष्ट होती प्रतीत होती थी। शायद यही आरोग्य की शक्ति है। मीरा फिल्म सन 1979 में रिलीज हुई और व्यावसायिक दृष्टि से खास सफल नहीं रही। लेखक निर्देशक गुलजार कहते हैं कि यह फिल्म संत मीरा के बारे में नहीं, मीरा के बारे में थी और दर्शक इस तथ्य को समझ नहीं सके। ना तो फिल्म के निर्माता प्रेम जी और ना ही हेमा को इस फिल्म के निराशाजनक प्रदर्शन पर कभी कोई अफसोस हुआ। हेमा गुलजार को यह कहते हुए याद करती हैं कि वे हेमा इस फिल्म को अपने बच्चों और पोतों पोतियों के साथ देखते हुए गर्व अनुभव करेंगी। मीरा अब भी हेमा की सर्वकालिक पसंदीदा फिल्म है और उन्हें आज भी इस फिल्म को करने पर गर्व है। इस फिल्म के वे सभी दृश्य, सभी क्षण मुझे खास तौर पर पसंद हैं, जिनमें मैं अपने गुरु के साथ बहस कर रही होती हूँ। यह वार्तालाप और संवादों के द्वारा दिया जाने वाला सामाजिक संदेश बहुत ही शक्तिशाली है। पर इस फिल्म का सबसे नाटकीय दृश्य इसके क्लाइमैक्स में आता है, जब जंजीरों से बंधी मीरा, जो यीशु मसीह की तरह लगती है, को राज दरबार में पेश किया जाता है। जब वह दरबार में आती है तो उसकी विशालकाय छाया गुरु के ऊपर पड़ती है और वह भयभीत हो उठते हैं। यह फिल्म के निर्देशक द्वारा फिल्माया गया अत्यंत ही उच्च कोटि का सिनेमैटिक शॉट था। वे और जोर देकर कहती हैं, यह फिल्म विनोद खन्ना के साथ उनकी जोड़ी की शुरुआत वाली फिल्म थी और इसी के साथ शम्मी कपूर, जिन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज में हेमा के नायक की भूमिका निभाई थी, के साथ उनकी जोड़ी का भी अंत हो गया। मीरा में शम्मी कपूर ने हेमा के पिता राणा राठौड़ की भूमिका निभाई थी। राज कपूर ने एक बार कहा था कि अभिनेता फिल्मों को अपनी नियति प्रदान करते हैं और धीरे धीरे फिल्म उनकी नियति का एक अंग बन जाती है। वास्तव में कोई कोई भूमिका किसी सितारों को इसलिए मिलती है कि वह उसके भविष्य को परिवर्तित करने वाली होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को लगाते हैं यहीं पर विराम। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस ने हेमा जी की फिल्म मीरा देखी है। दोस्तों, मैंने ये फिल्म देखी है, बहुत ही अच्छी फिल्म थी और बहुत ही इसमें हेमा जी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, गाने भी बहुत अच्छे थे, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसमें हेमा जी बहुत प्यारी लगी हैं और ये एक बहुत ही मतलब एक क्या बोलना चाहिए ना, माइथोलॉजिकल एक इस तरह की पीरियड फिल्म थी। सबकी भूमिका बहुत अच्छी थी और आपने जाना कि इसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में कितनी मेहनत की गई थी और हेमा जी की एक श्रद्धा थी श्री कृष्ण जी के लिए, इसलिए उन्होंने अपनी गुरु माँ के कहने पर और अपनी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए ये फ़िल्म की थी। हालांकि ये फ़िल्म ज़्यादा चली नहीं, मगर उनके दिल के करीब आज भी ये फ़िल्म है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।